हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए आज पोएम लेकर मैं आया हूँ, डैफोडिल्स। बच्चों, डैफोडिल्स ये काफ़ी बहुत अच्छी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई। विलियम वर्ड्सवर्थ एक महान कवि थे। उनको नेचर ऑफ पोइट भी कहा जाता है। नेचर ऑफ पोइट की उपाधि विलियम वर्ड्सवर्थ को दिया गया क्योंकि उनकी बहुत सारी कविताएं नेचर पे आधारित है। उनका लगाव नेचर के प्रति बहुत गहरा और गहन है। इस कारण से उन्हें नेचर ऑफ पोइट कहा जाता है। बच्चों, पोएम का शुरुआत करते हैं। हम लोग जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो लगेगा कि जैसे हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में हैं। वो हमें खींच रहे हैं अपनी ओर, अपनी भावनाओं की ओर। जैसे जैसे हम लोग पोएम पढ़ेंगे हम लोग का मन भी विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह प्रकृति के भीतर, प्रकृति के आसपास चलने लगेगा, मंडराने लगेगा। तो चलिए पहला स्टांजा शुरू करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills। विलियम वर्ड्सवर्थ जो पहली दो लाइन है उसमें कहते हैं I wandered lonely as a cloud। मैं भटक रहा था उस बादल की तरह। उस बादल की तरह मैं भटक रहा था, जो बादल that floats on high over vales and hills। जो बादल घाटियों के ऊपर से और पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है, भटकता है, मैं उसी बादल की तरह भटक रहा था। बच्चों, इन दो लाइन से ही पता चल जाता है कि कवि का मूड प्रकृति से है। उनका हृदय और दिल का लगाव प्रकृति से है। चूँकि पहली दो लाइन्स में ही कवि ने बादल, घाटी और पहाड़ों की चर्चा की। I wander lonely as a cloud that floats on high over vales and hills। मैं उसी बादल की तरह भटक रहा था, जो बादल घाटियों के ऊपर से गुजरता है, पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। लेकिन मेरी अचानक नज़र पड़ी भीड़ पे, एक बहुत बड़ा भीड़। वो भीड़ थी a host of golden daffodils। बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स। यहाँ डैफोडिल्स फ्लावर का नाम है, जो कि कवि ने देखा बहुत सारे डैफोडिल्स को एक साथ में। तो कहते हैं When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स को एक साथ में देखा। जब मैं भटक रहा था तो मेरी नज़र पड़ी और मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स को एक साथ में देखा। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। कवि कहते हैं कि मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स को एक साथ में देखा। वो कहाँ थे? Beside the lake, झील के बगल में, beneath the trees, पेड़ों के नीचे। वो सारे डैफोडिल्स झील के बगल में और पेड़ों के नीचे थे। Fluttering and dancing in the breeze। जब हवा का झोंका चलता था तो सारे डैफोडिल्स फ्लटर करते थे, ठिठोलियाँ करते थे, और ऐसा लगता था कि सारे डैफोडिल्स डांस कर रहे हैं। ये पहला स्टांजा काफ़ी शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। हमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर की ओर खींचे चले जाते हैं इस कविता के माध्यम से। आप बच्चों, आप भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे।
चलिए सेकेंड स्टांजा देखते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। वो सारे डेफोडिल्स तारों की भांति चमक रहे थे और हमारी आकाश गंगा जो मिल्की वे है, जिसमें बहुत सारे तारे हैं, उन तारों की भांति सारे डेफोडिल्स चमक रहे थे, सारे गोल्डन डेफोडिल्स चमक रहे थे। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। वो काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, गोल्डन डेफोडिल्स, जिनको कवि ने हजारों की संख्या में देखा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखा। वो सारे डेफोडिल्स काफ़ी दूर तक फैले हुए थे, यानी कहने का मतलब बहुत सारे डेफोडिल्स बहुत दूर तक लंबी कतारों में फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ वे, बहुत लंबी कतारों में, किनारे में फैले हुए थे। 10,000 saw I at a glance। मैंने उन डेफोडिल्स को एक ही झटके में, एक ही नज़र में 10,000 डेफोडिल्स को देखा, जो काफ़ी दूर तक फैले हुए थे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। वो अपना सर को टॉस कर रहे थे, एक दूसरे से टच कर रहे थे, जैसे हवा का झोंका चलता था। तो डेफोडिल्स के जो सर थे, मीन्स फूल, वो आपस में टकरा रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम उत्साहवर्धक तरीके से डांस कर रहे थे। जैसे हवा का तेज झोंका चलता था तो सारे डेफोडिल्स आपस में टकराते थे। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने सर को टकराते थे और ऐसा लगता था कि उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और वो डांस कर रहे थे। सेकेंड स्टांजा में भी बच्चों पोइट ने इस पोएम को रिलेट किया है प्रकृति से, मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है से रिलेट किया है, तारों से रिलेट किया है। तो इस कारण से इन्हें विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर पोइट कहा जाता है। नाउ द थर्ड स्टांजा, तीसरा स्टांजा देखो बच्चों। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड but they outdid the sparkling waves in glee। सारे डेफोडिल्स ऐसे लग रहे थे कि उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी प्रसन्न है। A poet could not be but gay। कवि भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह लग रहे थे। In such a jocund company, in such a jocund company, सभी डेफोडिल्स, कवि, सब कोई उत्साह में थे, प्रसन्न मुद्रा में थे। I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। मैंने उन सारे डेफोडिल्स को देखता रह गया, देखता रह गया। कवि के मन में विचार आने लगे डेफोडिल्स को देख करके। For oft when on my couch I lie। लेकिन जब कवि अपनी कोच पे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, कोच बग्गी जिसे बोलते हैं, आगे घोड़ा लगा हुआ रहता है, पीछे बैठने का स्थान होता है, उसी को कोच कहा गया है यहाँ पे। For oft when on my couch I lie। जब मैं अपनी कोच पे लेटा हुआ था, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और जब जब भी मैं पेंसिव मूड में रहा, टेंशन में रहा, दुखी मन में रहा, दैट दे फ्लैश ओपन दैट इनवर्ड आइज। मैं जब भी दुखी मन में रहा, सारे डेफोडिल्स का जो ग्लिम्स था, जो कवि ने देखा ऊपर के स्टांजाज में, डेफोडिल्स क्या करते थे, कैसे लगते थे, वो सारे उनके मन में आने लगते। जब जब भी वो पेंसिव मूड में रहे, कोच पे लेटे हुए थे, दुखी मन में थे, तो डेफोडिल्स को जैसे उन्होंने सोचा, पहाड़ों
के ऊपर से जैसे गुजर रहे थे, अकेला वॉन्डर कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारे डेफोडिल्स को देखा। सारी बातें, ये सब सारी बातें उनके मन में, उनके आँखों में आ बसे। विच द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये काफ़ी उनके लिए रोचक था। अकेलापन से दूर करने का, उन्हें काफ़ी आनंदित करने का। लास्ट 2 लाइन्स बच्चों, ये काफ़ी बेहतरीन पोएम। इस वीडियो को बार बार देखो। लास्ट 2 लाइन्स, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। उन सारी बातों को याद करके, डैफोडिल से संबंधित सारी बातों को याद करके कवि कहते हैं, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स। और मेरी आत्मा, मेरा हृदय, मेरा दिल खुशियों से भर गया, खुशियों से प्रसन्न हो गया। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और मेरा मन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगा। यानी जब भी कवि पेंसिव मूड में रहे, दुखी मन में रहे, तो डैफोडिल को सोच करके अपना मन, उनका मन डैफोडिल्स की तरह खिलखिलाने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा। बच्चों, ये काफ़ी बेहतरीन कविता। इस कविता को, इस वीडियो को बार बार देखो और इसको समझने का प्रयास करो।